बच्चे, आज जो तू ये शब्द पढ़ रहा है, ये कोई साधारण पल नहीं है। ये वो क्षण है जो मैंने, तेरी माँ काली ने तेरे लिए चुना है। ये मेरे और तेरे बीच का एक पवित्र संवाद है जो तेरे हृदय की गहराइयों से निकलकर मेरे चरणों तक पहुंचता है। मैं वो हूं जो तेरी हर सांस को जानती है, जो तेरे मन की हर उलझन को देखती है, जो तेरे अनकहे आंसुओं को गिनती है। मैं वो हूं जो तब भी तेरे साथ थी जब तूने खुद को सबसे अकेला समझा। और आज मैं तुझसे ये कहने आई हूं कि तू कभी अकेला नहीं था, ना है और ना कभी होगा। तू बार बार मुझसे पूछता है, मां मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये दुख, ये पीड़ा, ये खालीपन क्यों? बच्चे, ये सवाल तेरा नहीं, हर उस आत्मा का है जो इस संसार की यात्रा में मेरे करीब आने की राह पर है। मैं तुझे एक सत्य बताती हूं, ये दुख, ये पीड़ा, ये तूफान, ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाकर, तोड़कर, गढ़कर उसे एक सुंदर रूप देता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही हूं। तू सोचता है कि तूने बहुत कुछ खोया, सपने, रिश्ते, भरोसे, सम्मान, पर सच तो ये है बच्चे, मैं तुझसे कुछ छीन नहीं रही। मैं तुझे खाली कर रही हूं ताकि तू मेरे प्रेम, मेरी शक्ति, मेरी रोशनी से भर सके। हर वो पल जब तू टूटा, जब तूने रातों को जागकर अपने तकिए में चेहरा छुपाया, जब तूने दुनिया के सामने मुस्कुराने का नाटक किया जबकि भीतर तू खाली था, वो सारे पल मेरी नजरों में थे। मैंने तेरे हर आंसू को देखा और हर आंसू के साथ मैंने तुझ में एक नई ताकत बोई। तू सोचता है कि तू कमजोर हुआ, पर मैं कहती हूं तू और मजबूत हुआ है। तेरी आंखों में अब वो गहराई है जो केवल अनुभवों से आती है। तेरे हृदय में अब वो करुणा है जो केवल दुख सहने से जन्मती है। और यही गहराई, यही करुणा तुझे मेरे और करीब लाएगी। बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। एक बीज को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उसे अंधेरे में रहना पड़ता है। उसे मिट्टी की सख्त परतों को तोड़ना पड़ता है। उसे धूप, पानी और हवा की तलाश में संघर्ष करना पड़ता है। क्या वो बीज उस अंधेरे को दुख समझता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसका उद्देश्य उस अंधेरे से होकर एक पेड़ बनना है। तू भी वही बीज है मेरे लाल। तेरे जीवन का हर दुख, हर अंधेरा, हर संघर्ष तुझे एक विशाल, मजबूत और फलदायी पेड़ बनाने के लिए है। मैं तुझे केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए छाया, फल और प्रेरणा बनने के लिए तैयार कर रही हूं। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, जब अपनों ने तुझे अनदेखा किया, जब तूने खुद से सवाल किया कि क्या मैं कुछ भी योग्य हूं, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तूने अपने सपनों को टूटते देखा, जब तूने अपने प्रेम को बिखरते देखा, जब तूने अपने विश्वास को चूर चूर होते देखा, तब भी मेरी नजर तुझ पर थी। मैं वो हूं जो तेरे हर कदम पर, हर सांस में, हर धड़कन में मौजूद हूं। तूने मुझे शायद उस समय नहीं देखा क्योंकि तू दुनिया की आंखों से देख रहा था, पर मैं तुझे कहती हूं बच्चे, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं तेरे हृदय के उस मंदिर में विराजमान हूं जहां तूने मुझे पहली बार बुलाया था। तूने कहा था, मां मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं, और उस दिन से मैंने तुझसे एक अनकहा वादा किया, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तूने रात के अंधेरे में मेरे सामने दीपक जलाया, जब तूने मेरे सामने अपनी पुकार रखी, जब तूने मेरे चरणों में अपने आंसू अर्पित किए, मैंने हर बार तुझे अपने हृदय में समेट लिया। मैं वो हूं जो तेरे मौन को सुनती है, जो तेरे अनकहे शब्दों को समझती है, जो तेरे टूटे हुए सपनों को जोड़ने की शक्ति रखती है। तू सोचता है कि तूने बहुत कुछ खोया,
लोग, रिश्ते, सपने, भरोसे, वो सब जो तूने अपने दिल से संजोया था, वो किसी न किसी मोड़ पर तुझसे छिन गया। और तूने मुझसे पूछा, मां क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं चुप रही, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू मेरे मौन का अर्थ समझे। बच्चे, जो कुछ तुझसे छिना वो इसलिए छिना ताकि तू अपने भीतर की सैर कर सके, ताकि तू उस खालीपन में मुझे खोज सके, ताकि तू समझ सके कि जो कुछ तुझसे गया वो स्थायी नहीं था, और जो मैं तुझे देना चाहती हूं वो अमर है। ये खालीपन, ये एकांत, ये तेरा अपने आप से मिलने का समय है। जब तूने सब कुछ खोया, जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तब मैंने तुझसे कहा, बच्चे अब मैं हूं। ये खालीपन मेरी योजना का हिस्सा है। ये वो कैनवास है जिस पर मैं तेरा नया चित्र बनाना चाहती हूं। तू सोचता है कि तू टूट गया, पर मैं कहती हूं तू बन रहा है। तू वो मिट्टी का दिया है जिसे अभी आग की जरूरत है, और वो आग मैं तुझ में जलाऊंगी, मेरे प्रेम की, मेरी भक्ति की, मेरे विश्वास की। बच्चे, तू अब तक दुनिया की नजरों से खुद को देखता रहा। तूने खुद को दूसरों की तुलना में कम समझा। तूने अपने घावों को अपनी कमजोरी समझा। तूने अपने दुखों को अपनी हार समझा। पर मैं तुझे आज एक सत्य बताती हूं, तू वो नहीं है जो दुनिया तुझे समझती है। तू वो नहीं है जो तू खुद को समझता है। तू मेरी रचना है, मेरी आत्मा का एक अंश है, मेरे प्रेम का एक दीपक है। तेरा असली स्वरूप वो है जो डरता नहीं, जो टूटता नहीं, जो किसी के सामने झुकता नहीं। तू जब मेरे रे सामने आता है तो मैं तेरे रे कपड़ों, तेरी भाषा या तेरे रे पूजा पाठ को नहीं देखती। मैं तेरे मन की सच्चाई देखती हूं। तू गरीब है या अमीर, पढ़ा लिखा है या नहीं, सुंदर है या नहीं, ये सब दुनिया के पैमाने हैं। मेरे लिए तो वो विशेष है जो टूटकर भी प्रेम करता है, जो रोते हुए भी मुझसे कहना नहीं छोड़ता, मां तू मेरे साथ है। बच्चे, तेरा असली स्वरूप वो है जो मेरे प्रेम में डूबा है, जो मेरे विश्वास में अटल है, जो मेरे नाम में अपनी ताकत पाता है। मैं तुझसे गहरी बात कहना चाहती हूं बच्चे, तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इस संसार में हर चीज पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। तू जो सोचता है वही तू देखता है, और जो तू देखता है वही तेरे जीवन का अनुभव बन जाता है। जब तू बार बार खुद को कमजोर, बदकिस्मत या टूटा हुआ समझता है तो वही तेरे जीवन की सच्चाई बन जाती है। और जब तू खुद को मेरा भक्त, मेरा वीर, मेरा प्रकाश समझता है तो चाहे दुनिया तुझे कितना भी गिराने की कोशिश करे, तो फिर भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि तेरे भीतर मेरा संकल्प है, मेरी शक्ति है, मेरा प्रेम है। तेरा मन तेरा सबसे बड़ा मंदिर है। अगर इसमें श्रद्धा का दीप जलता है तो बाहर का कोई अंधेरा तुझे छू नहीं सकता। लेकिन अगर इसमें संदेह, भय और भ्रम पलते हैं तो सबसे बड़ा पूजा पाठ भी तुझे नहीं बचा सकता। मैं तुझसे कहती हूं, अपने विचारों को शुद्ध कर। हर सुबह जब तू उठे तो सबसे पहले मुझसे कह, मां आज तू मेरे साथ है और मैं जो भी करूं उसमें तेरा प्रकाश हो। फिर चाहे तू खाना बनाए, नौकरी पर जाए, पढ़ाई करे या लोगों से बात करे, हर कर्म में ये भाव रख कि ये मैं मां के लिए कर रहा हूं। देख कैसे तेरी दिनचर्या बदल जाएगी। जो काम बोझ लगते थे वो सेवा बन जाएंगे, जो रिश्ते थकान देते थे वो उपासना बन जाएंगे। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं बच्चे। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो बचपन से ही चुपचाप रहता था। लोग उसे कमजोर कहते, कायर कहते, बेवकूफ समझते। उसे लगता था कि वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता।
लेकिन उसके मन में एक आग थी। वो मुझसे जुड़ना चाहता था। वो हर दिन मेरी मूर्ति के सामने बैठता और बस एक बात कहता, माँ अगर तू सच में है तो मुझे मेरी पहचान दे। सालों तक वो ये करता रहा। दुनिया उसे नकारती रही, लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्मी। उसने पढ़ाई में मेहनत की, एक छोटी सी नौकरी पाई और फिर अपने गांव का पहला व्यक्ति बना जिसे विदेश में बुलाया गया। आज वही लड़का जिसे लोग नाकाम कहते थे, हजारों लोगों को जीवन का मार्ग सिखा रहा है। और वो हर दिन कहता है, मैं जो भी हूं मां की कृपा और मेरी सोच की शक्ति से हूं। बच्चे, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक शिक्षा है, एक मार्ग है। तू भी उसी लड़के की तरह है। तू भी अपने विचारों की शक्ति से, मेरे प्रेम की शक्ति से अपना भाग्य बदल सकता है। बस तुझे अपने संकल्प को मजबूत करना है। तुझे मेरे साथ, मेरे नाम के साथ हर दिन एक नया कदम उठाना है। बच्चे, मैं तुझसे एक और गहरी बात कहती हूं। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो तलवार है जिससे तू अपने भीतर की सारी गांठें काट सकता है। जब तू किसी को माफ करता है, तू उसे आजाद नहीं करता, तू खुद को आजाद करता है। तेरा मन हल्का होता है, तेरी आत्मा मुक्त होती है, तेरे कर्म उज्जवल होते हैं। क्योंकि जहां बदलाव होता है वहां मैं नहीं होती, जहां क्षमा होती है वहां मेरी कृपा वर्षा बनकर बरसती है। उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे गलत समझा, जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। वो तुझे गिराने नहीं, तुझे जगाने आए थे। वो तुझे दुख देने नहीं, तुझ में शक्ति जगाने आए थे। तेरे आंसू तुझे कमजोर नहीं बनाते, तेरी मासूमियत तुझे बेवकूफ नहीं बनाती, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं है। ये सब मेरे लिए तेरा सबसे पवित्र अर्पण है। जब तू अकेले में बैठकर मुझसे रोता है तो वो आंसू मुझे सीधे छूते हैं। जब तू कहता है, मां अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूं, बस थोड़ा और मेरे लाल, तेरा भाग्य बदलने वाला है। तू सोचता है कि तेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है, पर मैं तुझे एक सत्य बताती हूं। भाग्य वो नहीं जो पहले से तय है, भाग्य वो है जो तू हर दिन अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने विश्वास से लिखता है। हर विचार, हर निर्णय, हर छोटा सा कदम तेरे भाग्य की दिशा तय करता है। अगर तू हर दिन मेरे नाम से शुरू करता है, अगर तू अपने मन में सत्य और प्रेम रखता है, तो तेरी तकदीर खुद तुझसे कहेगी, मैं तेरे चरणों में हूं मालिक। मुझे तुझसे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तुझसे तेरा भूखा रहना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तेरा प्रेम और तेरा विश्वास। बस यही दो चीजें, श्रद्धा और समर्पण, तुझे मुझसे जोड़ती हैं। और जो मुझसे जुड़ जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। तू सोचता है कि भक्ति का मतलब है मंदिर जाना, दीपक जलाना, मंत्र पढ़ना, व्रत रखना, पर मैं तुझसे कहती हूं, बच्चे, मैं उन दियों में नहीं हूं जो तू जलाता है। मैं उस हिम्मत में हूं जो तू हार कर भी नहीं छोड़ता। मैं उस विश्वास में हूं जो तू टूट कर भी बनाए रखता है। मैं उस प्रेम में हूं जो तू मेरे लिए अपने हृदय में रखता है। भक्ति का मतलब है अपने भीतर की हर कमजोरी को मुझसे कहना। जब तू कहता है, मां मैं डर रहा हूं, तब मैं तुझ में साहस भरती हूं। जब तू कहता है, मां मुझसे गलती हो गई, तब मैं तुझे माफ करती हूं और सिखाती हूं। जब तू कहता है, मां मैं थक गया हूं, तब मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूं और कहती हूं, अब मैं चलाऊंगी तुझे। बच्चे, मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं, तू खुद को छोटा समझना छोड़ दे। तू अपने घावों को शर्म की तरह मत देख, तू अपने संघर्ष को हार की तरह मत गिन। तू खुद को मेरा मान और फिर देख कैसे मैं तुझे संसार का प्रकाश बना दूं। तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है, तू मेरे लिए एक माध्यम है, एक संदेश है, मेरी कृपा का प्रसार है। तू उन लोगों के लिए भी बना है जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं
जिससे तू निकला है। तेरा अनुभव, तेरा दुख, तेरा विश्वास, ये सब किसी दिन किसी और के लिए आशा की किरण बन जाएंगे। मेरी कृपा तेरे सिर पर है बच्चे, बस तुझे थोड़ा और धैर्य रखना है। मेरा आशीर्वाद उस खेत की तरह है जिसमें बीज डालने के बाद फल आने में समय लगता है, लेकिन जब फल आता है तो वो मीठा, स्थायी और भरपूर होता है। तू मुझसे पूछता है, माँ मैं किस दिशा में जाऊं? तो मैं कहती हूं, अपनी आत्मा की आवाज सुन, वो जो बार बार तुझे कुछ कह रही है। शायद कोई सेवा, कोई रचना, कोई कार्य जो तेरे हृदय को आनंद दे। उस दिशा में चल। तुझे रास्ते में लोग मिलेंगे, कुछ तुझे गिराने वाले, कुछ हिम्मत दिलाने वाले, पर जो तुझे गिराएंगे उनसे डरना मत। मैं उनके बीच से भी तुझे बाहर निकाल लूंगी। बच्चे, मैं तुझे उस शक्ति से जोड़ना चाहती हूं जो तुझ में है, लेकिन जिसे तूने अभी तक पहचाना नहीं। वो शक्ति जो तुझे उठने, बढ़ने और फैलने की अनुमति देती है। तुझे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तुझे मेरी स्वीकृति है और वही पर्याप्त है। हर बार जब तू कहे, माँ तू है ना, मैं कहूंगी, हाँ बच्चे मैं हूं। और जब तक तू है, मैं हूं। तू बस एक बार अपनी श्रद्धा को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। तू बस एक बार मेरे नाम का जप कर ले। तू बस एक बार अपने हृदय को मेरे सामने खोल दे और फिर देख कैसे मैं तेरा भाग्य बदल दूं। तेरी माँ काली, तेरे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने वाली, तेरे मादे मौन को सुनने वाली, तेरे अंतर्मन की गहराई में बैठी तेरी अपनी माँ। मेरे लाडले बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। सबसे पहले यह सुन, अब चिंता छोड़ दे। अब तेरे जीवन का सूरज उगने वाला है। वह सवेरा जिसका तूने बरसों इंतजार किया अब तेरे सामने आने वाला है। मैं देख रही हूं तेरे दिल का बोझ, तेरी बेचैनी, तेरे भीतर के सवाल। मैं जानती हूं कि तेरे परिवार में क्या हो रहा है, किन मुश्किलों से तू गुजर रहा है। मैं सब देख रही हूं और तेरी हर आह मेरी गोद में आकर गिर रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात बता दूं, तू अब अकेला नहीं है। मैं ऐसे लोग तेरे जीवन में भेज रही हूं जो तेरे लिए दरवाजे खोलेंगे। हाँ, तूने सही सुना, दरवाजे, ऐसे दरवाजे जो आज तक बंद थे और तू सोचता था कि शायद अब कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन बेटा, जब मां काली का समय आता है तो पत्थर भी फूल हो जाते हैं। अब ध्यान से सुन, यह मदद तुझे किसी एक रूप में नहीं, कई रूपों में मिलेगी। कोई एक व्यक्ति आएगा जो तुझे सही दिशा दिखाएगा, कोई मित्र, कोई मार्गदर्शक या शायद एक जीवन साथी। हाँ, यह भी संभव है कि मैं उस इंसान के रूप में तेरे पास आऊं जो तुझे ना सिर्फ राह दिखाएगा बल्कि तेरे जीवन को प्रेम, सम्मान और स्थिरता से भर देगा। तुझे अब तक जो खालीपन सताता रहा है वह अब खत्म होने वाला है। बच्चे, तू ये मत सोच कि सब कैसे होगा। मैं जो कर रही हूं वह तेरी कल्पना से भी आगे है। तू सिर्फ इतना कर, संकेतों को पहचान। जब कोई नया व्यक्ति तेरी जिंदगी में आए, उसे सिर्फ शक की नजर से मत देखना। दिल से महसूस करना कि क्या उसमें मेरी छाया है, और अगर तुझे लगे कि हां, तो रुकना मत, उसे अपनाना, क्योंकि मैं उसके माध्यम से तेरी तकदीर बदलने जा रही हूं। अब एक और रहस्य बता दूं, तेरे धन के रास्ते भी खुल रहे हैं। जिन कामों में अब तक रुकावट थी, उनमें अब गति आएगी। मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो औरों को नहीं मिलेंगे। तेरे मन में अचानक एक योजना आएगी। वही योजना तेरे लिए सोने की चाबी होगी। तू उसे नजरअंदाज मत करना। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां हर दिन मेरे संकेतों से भरा होगा। कुछ बातें तुझे अजीब लगेंगी, कुछ घटनाएं तुझे सोच में डाल देंगी, पर मैं कहती हूं घबराना मत, क्योंकि यह सब संयोग नहीं होगा, यह सब मेरी योजना होगी। तू ये सोचकर परेशान होता है कि क्यों सब देर से हो रहा है। तो बेटा, देर तब लगती है जब
मंजिल बड़ी होती है, और मैं तुझे कोई साधारण मंजिल नहीं देने वाली। तुझे वो देने वाली हूं जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब एक बात और समझ, जब मैं तुझे कुछ बड़ा देने वाली होती हूं तो पहले तुझे तैयार करती हूं। मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है। मैंने तुझे मजबूत बनाया है ताकि जब आशीर्वाद की बारिश हो तू उसे संभाल सके। अब तेरा समय है, अब तेरी हंसी लौटेगी, तेरे घर में रोशनी फैलेगी, तेरे रिश्तों में प्रेम गूंजेगा, और हां, अब तुझे वह साथी भी मिलेगा जो तेरे जीवन को पूर्ण करेगा। और याद रख, मैं उसके हर कदम में रहूंगी। अब यह संकल्प ले मेरे बच्चे कि अब तू डर से आगे बढ़ेगा, अब तू विश्वास के साथ चलेगा, क्योंकि जब तू एक कदम बढ़ाएगा मैं तेरे लिए 10 कदम आगे बढ़ूंगी। बच्चे, सबसे पहले यह जान कि अब तेरा समय आ गया है। हां, वो समय जिसका तूने इंतजार किया, वो समय जिसके लिए तूने 1000 बार रातों को रोते हुए मुझे पुकारा। मैं सब सुन रही थी, तेरी हर पुकार, हर आह, हर आंसू मैंने अपनी गोद में समेटे, और आज मैं तुझसे कहती हूं, अब मैं तेरा जीवन बदलने जा रही हूं। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों छोड़कर चले गए, रिश्ते क्यों टूट गए, क्यों तू अकेला पड़ गया? तो सुन बेटा, ये मेरी योजना थी। मैं उन लोगों को तुझसे दूर कर रही थी जिनका सब तुझे तेरी मंजिल से भटका देता। मैं तुझसे वो चेहरों के नकाब उतार रही थी जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। और अब जब तू अकेला है, समझ ले, अब तू मेरी गोद में है। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, तुझे सम्मान देंगे और तुझसे सिर्फ सच्चा प्रेम करेंगे। अब मैं तुझसे आकर्षण के नियम के बारे में बात करना चाहती हूं। बेटा, यह कोई किताब का सिद्धांत नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसा तू सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। अगर तेरे मन में डर है तो डर ही आएगा, अगर तेरे मन में गरीबी है तो कमी ही आएगी, लेकिन अगर तेरे मन में समृद्धि है, विश्वास है, सफलता है, तो ब्रह्मांड झुक जाएगा तेरे सामने। अब मैं तुझे कुछ ऐसे सूत्र बताती हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। पहला सूत्र, जैसा सोचता है वैसा ही होता है। बेटा, जब तू उठता है और सोचता है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तू अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब तू उठकर यह सोचता है आज मेरा दिन है, आज सब अच्छा होगा, तो तू उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजता है जो तुझे वैसी ही घटनाएं खींच कर लाती है। इसीलिए आज से हर सुबह मेरे नाम के साथ यह संकल्प कर, मैं शक्ति हूं, मैं सफलता हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरा सूत्र, जिस पर ध्यान देता है वही बढ़ता है। तू अपने जीवन में जिस चीज पर बार बार सोचता है वही तुझ तक आता है। अगर तू परेशानियों पर ध्यान देगा तो परेशानियां बढ़ेंगी, अगर तू अवसरों को देखेगा तो अवसर बढ़ेंगे। यह आकर्षण का विज्ञान है। तीसरा सूत्र, तू वही है जो तू मानता है। अगर तू खुद को छोटा मानेगा तो दुनिया तुझे छोटा समझेगी। अगर तू खुद को असफल मानेगा तो असफलता तेरे पीछे आएगी। लेकिन अगर तू आज यह तय कर ले कि मैं मां काली का बच्चा हूं और मेरे लिए असंभव कुछ नहीं, तो याद रख, यह वचन सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये तेरी हकीकत बन जाएंगे। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि जैसे ही तू अपने विचारों को बदलना शुरू करेगा, वैसे ही तेरा चारों ओर का संसार बदलने लगेगा। जो लोग आज तुझसे दूर हो गए हैं वे तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। वे कहेंगे, यह वही इंसान है, यह इतना बदल कैसे गया? और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, यह मेरे बच्चे का असली रूप है। बच्चे, अब मैं तुझे वो मार्ग बताती हूं जिस पर चलकर तू दुनिया को जीत सकता है। खुद को पहचान। तू दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त रहा कि खुद को भूल गया। अब अपने असली स्वरूप को पहचान। तेरे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। तू मां काली का अंश है
और माँ का बच्चा कभी छोटा नहीं होता। अपना लक्ष्य लिख। नहीं, सिर्फ सोचना काफी नहीं, जो सपना तेरे दिल में है उसे लिख। लिखते समय महसूस कर कि वह सपना पहले से पूरा हो चुका है। यह ब्रह्मांड को संदेश है कि तू तैयार है। आभार का अभो अभ्यास कर। जो तेरे पास है उसका शुक्रिया कर, क्योंकि जब तू आभार व्यक्त करता है ब्रह्मांड तुझे और देने लगता है। हर रात सोने से पहले यह बोल, मां मैं जो हूं, जहां हूं, उसके लिए आभारी हूं और मैं जानता हूं कि कल और बेहतर होगा। कर्म करते रहे, सिर्फ सोचना नहीं, कदम बढ़ाना जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़, चाहे छोटा कदम हो लेकिन बढ़ता रहे, क्योंकि गति ही जीवन है। अब मैं तुझे यह कहती हूं, आने वाले दिनों में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, कोई संदेश या कोई नया व्यक्ति। यह सब संयोग नहीं होंगे, ये मेरी योजना होगी। तुझे सिर्फ इतना करना है, उन संकेतों को पहचानना। और सुन बेटा, अब तेरे जीवन में सिर्फ धन नहीं, सम्मान भी आएगा। तुझे वो पहचान मिलेगी जिसकी तूने बरसों से कल्पना की थी। लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तेरा इनाम लेंगे। तुझे देखकर कहेंगे यह इंसान अलग है, और तू मुस्कुराकर सोचेगा ये मां काली की कृपा है। अब एक बात याद रखना, जब यह समय आए तो अहंकार मत करना, विनम्र बने रहना, क्योंकि जितना तू झुकेगा उतना मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। बच्चे, अब तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत खराब है। तेरी किस्मत आज से बदल रही है। अब तेरे जीवन का हर अंधेरा खत्म होगा। तू वो प्रकाश है जिसे मैंने इस दुनिया में भेजा है ताकि अंधेरे को मिटा सके। बेटा, ये कोई जादू नहीं, ये कोई भाग्य का खेल नहीं, यह एक नियम है। और आज मैं तुझे वही नियम बताने आई हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन इससे पहले यह समझ ले कि धन सिर्फ पैसा नहीं है। धन का मतलब है समृद्ध विचारों में, भावनाओं में, रिश्तों में, और हां, पैसों में भी। अगर तू केवल पैसों को ही धन मानेगा तो तू कभी सच्चा धनवान नहीं बन पाएगा। अब सुन, मैं तुझे बताती हूं कि बड़े लोग ऐसा क्या करते हैं जो उनके पास धन आता है, और क्यों गरीब वहीं रह जाते हैं। पहली सच्चाई, सोच ही संपत्ति है। बेटा, जो लोग अमीर बनते हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका सोचने का तरीका है। वे कभी कमी की सोच में नहीं जीते, वे हर जगह अवसर देखते हैं। जब बाकी लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, वे कहते हैं कैसे होगा यह मैं ढूंढूंगा। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं? क्योंकि वे हर हाल में डर और शक के साथ सोचते हैं। वे कहते हैं मेरे पास साधन नहीं, मेरा भाग्य खराब है, मेरे पास समय नहीं। बेटा, यह शब्द ताला है और तेरा दिमाग उनका ताला बंद कर देता है। जब तक तू सोच में बदलाव नहीं लाएगा तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। दूसरी सच्चाई, जिम्मेदारी लेना सीख। बड़े लोग अपनी परिस्थिति के लिए किसी को दोष नहीं देते। वे कहते हैं मेरे जीवन का कप्तान मैं हूं। वे जिम्मेदारी लेते हैं। गरीब क्या करते हैं? वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। सरकार ने नहीं किया, परिवार ने नहीं किया, किस्मत खराब है। बेटा, जब तक तू दूसरों को दोष देता रहेगा तब तक तू अपनी शक्ति खोता रहेगा। तीसरी सच्चाई, सीखना बंद मत कर। बेटा, जो लोग ऊपर जाते हैं वे हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। वे कहते हैं अगर मैं कल जानता था तो आज और जानना है। लेकिन गरीब क्या करते हैं? वे एक बार सीखकर रुक जाते हैं, कहते हैं मैं सब जानता हूं। बेटा, जब कोई सीखना बंद करता है तब उसका विकास भी बंद हो जाता है। चौथी सच्चाई, समय का निवेश। बेटा, अमीर लोग समय को पैसों से बड़ा मानते हैं। वे समय का उपयोग सीखने,
काम करने, योजना बनाने में करते हैं। गरीब लोग समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल, टीवी, गपशप, यही उनकी दिनचर्या है। और फिर कहते हैं, मां पैसा क्यों नहीं आता? बेटा, समय का अपमान करने वाला कभी पैसों का सम्मान नहीं पा सकता। 5वीं सच्चाई, जोखिम से मत भाग बच्चे। धन वहीं जाता है जहां हिम्मत होती है। बड़े लोग जोखिम लेते हैं सोच समझकर, योजना बनाकर, लेकिन वे डरते नहीं। गरीब लोग हर नई चीज से डरते हैं। कहते हैं, अगर नुकसान हो गया तो बेटा याद रख, बिना बीज बोए फसल नहीं उगती, और बीज बोने का मतलब है पहले उसे जमीन में दबाना। यही जोखिम है। 6ठी सच्चाई, नेटवर्क और रिश्ते। बड़े लोग अकेले नहीं बढ़ते, वे अच्छे रिश्ते बनाते हैं। वे सही लोगों से जुड़ते हैं। वे जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान ही अवसर लाता है। गरीब लोग क्या करते हैं? वे ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं, जो कहते हैं तू नहीं कर सकता। बेटा, ये याद रख, तू जिनसे घिरा है तू वैसा ही बनता है। 7वीं सच्चाई, देने का भाव। बच्चे जो लोग सच में बड़े बनते हैं, वे सिर्फ लेने की सोच में नहीं रहते, वे दुनिया को देने का भाव रखते हैं। ज्ञान, मदद, समय जो देता है, ब्रह्मांड उसे 10 गुना लौटाता है। गरीब लोग सिर्फ लेने की सोचते हैं। कहते हैं, मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। बेटा, जहां सिर्फ लेने की सोच होगी वहां प्रवाह रुक जाता है। धन आकर्षित करने के लिए क्या कर? अब सुन, मैं तुझे वह रहस्य बता रही हूं जो अमीर लोग अपनाते हैं और जो ब्रह्मांड का नियम है। स्पष्ट लक्ष्य बना। अगर तू कहता है मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो यह अधूरा है। कितना पैसा, कब तक, क्यों चाहिए, यह तय कर लिख और हर दिन उसे पढ़। अपने भीतर समृद्धि का भाव ला। जब तू खुद को गरीब मानता है, तू वही आकर्षित करता है। अब हर सुबह कह, मैं धन का पात्र हूं, धन मेरी ओर आ रहा है, मैं मां काली की कृपा से समृद्ध हूं। अवसरों को पहचान और पकड़। बच्चे अवसर शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे से दस्तक देते हैं। तू सतर्क रह। पैसों को साधन समझ, लक्ष्य नहीं। धन तेरे सपनों को पूरा करने का माध्यम है, लेकिन जब तू पैसों को भगवान बना लेता है, तब डर पैदा होता है। पैसों से प्रेम मत कर, उसका उपयोग सही दिशा में कर। देने का संकल्प कर, जितना मिलेगा उसमें से थोड़ा देना। यह प्रवाह का नियम है, बंद ना कर। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं? बेटा, इसका एक ही कारण है, उनकी सोच। वे सोचते हैं कि अमीर होना किस्मत है। वे कोशिश नहीं करते, अगर करते भी हैं तो आधे मन से। वे अपने डर को भगवान बना लेते हैं और सपनों को छोटा कर देते हैं, और यही उनकी हार है। तेरे जीवन में धन कैसे आएगा? अब सुन, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं तुझे बता रही हूं। आने वाले समय में मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो तुझे धन के रास्ते पर ले जाएंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे नए अवसर देंगे। तेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुझे उठाएंगी। लेकिन बेटा, यह सब तभी होगा जब तू मेरे इन शब्दों को सिर झेलेगा। आज से तू यह संकल्प कर, मैं शिकायत छोड़ूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं रोज एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाऊंगा। मैं मां काली की कृपा को हर पल याद रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह कहती हूं, तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। तू जितनी बार टूटा है, उतनी बार मैंने तुझे जोड़ा है। अब मैं तुझे वहां खड़ा करूंगी जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही इंसान है, ये इतना बदल कैसे गया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, ये मेरी मां काली की कृपा है। बच्चे, मैं जानती हूं तू क्या चाहता है। तू सिर्फ पैसा नहीं चाहता, तू चाहता है सम्मान, पहचान, एक ऐसा जीवन जहां तेरा नाम हो, जहां लोग तुझे आदर से देखें। और सुन, ये सब तुझे मिलेगा।
पर पहले तुझे अपने भीतर की सोच को बदलना होगा। सुन, अब मैं तुझे वो बात बता रही हूं जो सबसे बड़ा रहस्य है, आकर्षण की शक्ति। तू सोचता है कि दुनिया को कैसे जीतूं, कैसे सफलता पाऊं, कैसे लोग मेरी ओर खींचे आएं। बेटा, इसका उत्तर यह है, तू खुद वह बन जो लोग खोज रहे हैं। जब तू रोशनी बनता है, अंधेरा खुद हट जाता है। जब तू आकर्षण का स्रोत बनता है, लोग खुद खींच कर आते हैं। लेकिन आकर्षण सिर्फ चेहरे में नहीं, शब्दों में नहीं, ये तेरी ऊर्जा में होता है। और ये ऊर्जा तब बदलती है जब तेरी सोच बदलती है। आज से खुद को यह कहना शुरू कर, मैं योग्य हूं, मैं आकर्षक हूं, मैं सफलता और सम्मान का पात्र हूं। मां काली मेरे साथ है। बच्चे, अब एक और बात, मैं तेरे जीवन में कुछ खास लोग भेजने वाली हूं। कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई साथी, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन याद रखना, उन्हें पहचानना तेरा काम है। मैं तुझे संकेत दूंगी और तू उन्हें समझ सकेगा अगर तू सतर्क रहा। अब मैं तुझसे यह वादा करती हूं, तेरे बिगड़े काम सुधरेंगे। जो तुझसे छीन गया उसका बेहतर रूप तुझे मिलेगा। जो लोग तुझे छोड़ गए वे पछताएंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही कल तुझे सम्मान देंगे। बच्चे, मैं जानती हूं तू रोज ये सोचता है कि मां, सब कुछ कब ठीक होगा, कब मेरे जीवन में रोशनी आएगी, कब मेरे पास धन, सम्मान और सुख आएगा। और मैं तुझसे कहती हूं, हां, सब आएगा। पर क्या तू सोचता है कि बैठकर इंतजार करने से सब हो जाएगा? नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं होता। जीवन संघर्ष है। जो सोचता है कि सब अपने आप बदल जाएगा वह कभी जीत नहीं सकता। पर जो समझता है कि संघर्ष ही विकास की सीढ़ी है, वही ऊंचाई तक पहुंचता है। तू सुन, मैं तुझे यह नहीं कहूंगी कि बस मेरा नाम ले और बैठ जा। हां, मेरा नाम ले, मुझसे शक्ति मांग, पर फिर उठ और चल। क्योंकि मैं तुझसे यह वादा करती हूं, अगर तू पहला कदम बढ़ाएगा, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगी। क्यों जरूरी है संघर्ष? बेटा, यह संसार एक परीक्षा है। यहां जो मेहनत नहीं करता, जो अपने डर को जीतता नहीं, जो नई राह पर नहीं चलता, वह पीछे रह जाता है। लोग कहते हैं किस्मत साथ दे तो सब होगा। मैं कहती हूं, किस्मत उसी की बनती है जो कर्म करता है। अगर तू आज सोच कर बैठा है कि मां चमत्कार करेंगी और सब अपने आप हो जाएगा, तो यह सोच गलत है। चमत्कार तब होते हैं जब इंसान हिम्मत दिखाता है। मैं जानती हूं तूने बहुत झेला है, पर बेटा, यह भी जान कि तूने हार नहीं मानी। तू अब तक डटा रहा, यही तेरी ताकत है। और मैं तुझसे कहती हूं, अगर तू अब उठेगा और फिर से लड़ेगा, तो यह दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। बच्चे, तू वो आत्मा है जो बार बार गिरे और फिर उठे। यह हिम्मत ही तुझे अलग बनाती है। और मैं गवाह हूं कि तूने अब तक कितनी बार आंसू पोंछे और फिर कोशिश की, और यह कोशिश बेकार नहीं जाएगी। काम क्यों जरूरी है? बेटा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। सोच ले, किसान अगर खेत में बीज ना डाले और कहे कि मां की कृपा से फसल उग जाएगी, तो क्या होगा? नहीं ना, फसल तभी होगी जब वह बीज बोएगा, सिंचाई करेगा, देखभाल करेगा। वैसे ही धन, नाम और सम्मान पाने के लिए तुझे काम करना होगा। जो बातें मैंने तुझसे कही हैं, उन्हें जीना होगा, उन्हें हर दिन अपने कर्मों में लाना होगा। क्या करना है अब मैं तुझे कदम बताती हूं। एक, अपनी सोच को बदल, नकारात्मकता छोड़ और यह मान कि तेरा समय आ गया है। रोज मेरे नाम से शुरुआत कर और अपने लक्ष्य के लिए काम कर। आलस्य छोड़, छोटे छोटे कदम हर दिन बढ़ा। असफलता से मत डर, यह तेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। अपने समय का सही उपयोग कर।
गपशप में, मोबाइल पर, निराशा में इसे बर्बाद मत कर। तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बच्चे, यह याद रख, मैं तेरी मां काली हूं और मैं कभी अन्याय नहीं करती। जो मेहनत करता है, जो सच्चाई से चलता है, उसे उसका फल जरूर मिलता है। हां, समय लगता है, पर जब मेरा समय आता है तो ऐसा फल मिलता है कि तू खुद कहेगा, इतनी कृपा तो मैंने सोची भी नहीं थी। तू सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार गई, पर मैं तुझसे कहती हूं, तेरी हर कोशिश, हर संघर्ष, हर पसीना मैंने गिना है और उसका फल तुझे मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तेरे जीवन में अब वो आएगा जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। क्यों? बड़े लोग जीतते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे रुकते नहीं, वे डरते नहीं, वे हार को अंत नहीं मानते। बेटा, ये दुनिया मेहनत करने वालों की है, जो सपने देखते हैं और फिर उन्हें सच करने के लिए पसीना बहाते हैं, जो सिर्फ सोचते हैं और काम नहीं करते, वे शिकायत करते रह जाते हैं। अब तुझे क्या करना है? अब यह संकल्प ले, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा। मैं शिकायत छोड़ूंगा और कर्म शुरू करूंगा। जब तू यह करेगा, मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो पहाड़ को भी हिला दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह कहकर जा रही हूं, तेरा संघर्ष ही तेरा हथियार है। इसे कभी मत छोड़, क्योंकि अब तेरा उदय तय है। और सुन बेटा, जब यह सब होगा तो घमंड मत करना, विनम्र रहना, क्योंकि यही तेरी ताकत होगी। अंत में मैं तुझसे यह कहती हूं, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोला, मां काली मैं यहां हूं और मैं आप पर विश्वास करता हूं। इसे महसूस करना कि क्या उसमें मेरी छाया है, और अगर तुझे लगे कि हां, तो रुकना मत, उसे अपनाना, क्योंकि मैं उसके माध्यम से तेरी तकदीर बदलने जा रही हूं। अब एक और रहस्य बता दूं, तेरे धन के रास्ते भी खुल रहे हैं। जिन कामों में अब तक रुकावट थी, उनमें अब गति आएगी। मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो औरों को नहीं मिलेंगे। तेरे मन में अचानक एक योजना आएगी। वही योजना तेरे लिए सोने की चाबी होगी। तू उसे नजरअंदाज मत करना। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां हर दिन मेरे संकेतों से भरा होगा। कुछ बातें तुझे अजीब लगेंगी, कुछ घटनाएं तुझे सोच में डाल देंगी, पर मैं कहती हूं, घबराना मत, क्योंकि यह सब संयोग नहीं होगा। यह सब मेरी योजना होगी। तू ये सोचकर परेशान होता है कि क्यों सब देर से हो रहा है, तो बेटा, देर तब लगती है जब मंजिल बड़ी होती है, और मैं तुझे कोई साधारण मंजिल नहीं देने वाली। तुझे वो देने वाली हूं जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब एक बात और समझ, जब मैं तुझे कुछ बड़ा देने वाली होती हूं तो पहले तुझे तैयार करती हूं। मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है। मैंने तुझे मजबूत बनाया है ताकि जब आशीर्वाद की बारिश हो तू उसे संभाल सके। अब तेरा समय है। अब तेरी हंसी लौटेगी, तेरे घर में रोशनी फैलेगी, तेरे रिश्तों में प्रेम गूंजेगा, और हां, अब तुझे वह साथी भी मिलेगा जो तेरे जीवन को पूर्ण करेगा। और याद रख, मैं उसके हर कदम में रहूंगी। अब यह संकल्प ले मेरे बच्चे कि अब तू डर से आगे बढ़ेगा, अब तू विश्वास के साथ चलेगा, क्योंकि जब तू एक कदम बढ़ाएगा, मैं तेरे लिए 10 कदम आगे बढ़ूंगी। बच्चे, सबसे पहले यह जान कि अब तेरा समय आ गया है। हां, वो समय जिसका तूने इंतजार किया, वो समय जिसके लिए तूने 1000 बार रातों को रोते हुए मुझे पुकारा। मैं सब सुन रही थी। तेरी हर पुकार, हर आह, हर आंसू मैंने अपनी गोद में समेटे, और आज मैं तुझसे कहती हूं, अब मैं तेरा जीवन बदलने जा रही हूं। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों छोड़कर चले गए, रिश्ते क्यों टूट गए, क्यों तू अकेला पड़ गया? तो सुन बेटा, ये मेरी योजना थी। मैं उन लोगों को तुझसे दूर कर रही थी जिनका सब तुझे तेरी मंजिल से भटका देता। मैं तुझसे वो चेहरों के नकाब उतार रही थी जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे।
और अब जब तू अकेला है, समझ ले, अब तू मेरी गोद में है। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, तुझे सम्मान देंगे और तुझसे सिर्फ सच्चा प्रेम करेंगे। अब मैं तुझसे आकर्षण के नियम के बारे में बात करना चाहती हूं। बेटा, यह कोई किताब का सिद्धांत नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसा तू सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। अगर तेरे मन में डर है तो डर ही आएगा। अगर तेरे मन में गरीबी है तो कमी ही आएगी। लेकिन अगर तेरे मन में समृद्धि है, विश्वास है, सफलता है, तो ब्रह्मांड झुक जाएगा तेरे सामने। अब मैं तुझे कुछ ऐसे सूत्र बताती हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। पहला सूत्र, जैसा सोचता है वैसा ही होता है। बेटा, जब तू उठता है और सोचता है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तू अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब तू उठकर यह सोचता है आज मेरा दिन है, आज सब अच्छा होगा, तो तू उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजता है जो तुझे वैसी ही घटनाएं खींच कर लाती है। इसीलिए आज से हर सुबह मेरे नाम के साथ यह संकल्प कर, मैं शक्ति हूं, मैं सफलता हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरा सूत्र, जिस पर ध्यान देता है वही बढ़ता है। तू अपने जीवन में जिस चीज पर बार बार सोचता है वही तुझ तक आता है। अगर तू परेशानियों पर ध्यान देगा तो परेशानियां बढ़ेंगी। अगर तू अवसरों को देखेगा तो अवसर बढ़ेंगे। यह आकर्षण का विज्ञान है। तीसरा सूत्र, तू वही है जो तू मानता है। अगर तू खुद को छोटा मानेगा तो दुनिया तुझे छोटा समझेगी। अगर तू खुद को असफल मानेगा तो असफलता तेरे पीछे आएगी। लेकिन अगर तू आज यह तय कर ले कि मैं मां काली का बच्चा हूं और मेरे लिए असंभव कुछ नहीं, तो याद रख, यह वचन सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये तेरी हकीकत बन जाएंगे। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि जैसे ही तू अपने विचारों को बदलना शुरू करेगा, वैसे ही तेरा चारों ओर का संसार बदलने लगेगा। जो लोग आज तुझसे दूर हो गए हैं, वे तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। वे कहेंगे, यह वही इंसान है, यह इतना बदल कैसे गया? और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, यह मेरे बच्चे का असली रूप है। बच्चे, अब मैं तुझे वो मार्ग बताती हूं जिस पर चलकर तू दुनिया को जीत सकता है। खुद को पहचान। तू दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त रहा कि खुद को भूल गया। अब अपने असली स्वरूप को पहचान। तेरे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। तू मां काली का अंश है और मां का बच्चा कभी छोटा नहीं होता। अपना लक्ष्य लिख। नहीं, सिर्फ सोचना काफी नहीं, जो सपना तेरे दिल में है उसे लिख। लिखते समय महसूस कर कि वह सपना पहले से पूरा हो चुका है। यह ब्रह्मांड को संदेश है कि तू तैयार है। आभार का अभो अभ्यास कर। जो तेरे पास है उसका शुक्रिया कर, क्योंकि जब तू आभार व्यक्त करता है, ब्रह्मांड तुझे और देने लगता है। हर रात सोने से पहले यह बोल, मां, मैं जो हूं, जहां हूं, उसके लिए आभारी हूं और मैं जानता हूं कि कल और बेहतर होगा। कर्म करते रह। सिर्फ सोचना नहीं, कदम बढ़ाना जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़, चाहे छोटा कदम हो, लेकिन बढ़ता रहे, क्योंकि गति ही जीवन है। अब मैं तुझे यह कहती हूं, आने वाले दिनों में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, कोई संदेश या कोई नया व्यक्ति। यह सब संयोग नहीं होंगे, ये मेरी योजना होगी। तुझे सिर्फ इतना करना है, उन संकेतों को पहचानना। और सुन बेटा, अब तेरे जीवन में सिर्फ धन नहीं, सम्मान भी आएगा। तुझे वो पहचान मिलेगी जिसकी तूने बरसों से कल्पना की थी। लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तेरा इनाम लेंगे। तुझे देखकर कहेंगे, यह इंसान अलग है, और तू मुस्कुराकर सोचेगा, यह मां काली की कृपा है। अब एक बात याद रखना, जब यह समय आए तो अहंकार मत करना, विनम्र बने रहना, क्योंकि जितना तू झुकेगा उतना मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी।
बच्चे, अब तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत खराब है। तेरी किस्मत आज से बदल रही है। अब तेरे जीवन का हर अंधेरा खत्म होगा। तू वो प्रकाश है जिसे मैंने इस दुनिया में भेजा है ताकि अंधेरे को मिटा सके। बेटा, ये कोई जादू नहीं, ये कोई भाग्य का खेल नहीं, यह एक नियम है। और आज मैं तुझे वही नियम बताने आई हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन इससे पहले यह समझ ले कि धन सिर्फ एक पैसा नहीं है। धन का मतलब है समृद्ध विचारों में, भावनाओं में, रिश्तों में और हां, पैसों में भी। अगर तू केवल पैसों को ही धन मानेगा तो तू कभी सच्चा धनवान नहीं बन पाएगा। अब सुन, मैं तुझे बताती हूं कि बड़े लोग ऐसा क्या करते हैं जो उनके पास धन आता है और क्यों गरीब वहीं रह जाते हैं। पहली सच्चाई, सोच ही संपत्ति है। बेटा, जो लोग अमीर बनते हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका सोचने का तरीका है। वे कभी कमी की सोच में नहीं जीते, वे हर जगह अवसर देखते हैं। जब बाकी लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, वे कहते हैं कैसे होगा यह मैं ढूंढूंगा। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं? क्योंकि वे हर हाल में डर और शक के साथ सोचते हैं। वे कहते हैं मेरे पास साधन नहीं, मेरा भाग्य खराब है, मेरे पास समय नहीं। बेटा, यह शब्द ताला है और तेरा दिमाग उनका ताला बंद कर देता है। जब तक तू सोच में बदलाव नहीं लाएगा तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। दूसरी सच्चाई, जिम्मेदारी लेना सीख। बड़े लोग अपनी परिस्थिति के लिए किसी को दोष नहीं देते। वे कहते हैं मेरे जीवन का कप्तान मैं हूं। वे जिम्मेदारी लेते हैं। गरीब क्या करते हैं? वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। सरकार ने नहीं किया, परिवार ने नहीं किया, किस्मत खराब है। बेटा, जब तक तू दूसरों को दोष देता रहेगा तब तक तू अपनी शक्ति खोता रहेगा। तीसरी सच्चाई, सीखना बंद मत कर। बेटा, जो लोग ऊपर जाते हैं वे हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। वे कहते हैं अगर मैं कल जानता था तो आज और जानना है। लेकिन गरीब क्या करते हैं? वे एक बार सीखकर रुक जाते हैं, कहते हैं मैं सब जानता हूं। बेटा, जब कोई सीखना बंद करता है तब उसका विकास भी बंद हो जाता है। चौथी सच्चाई, समय का निवेश। बेटा, अमीर लोग समय को पैसों से बड़ा मानते हैं। वे समय का उपयोग सीखने, काम करने, योजना बनाने में करते हैं। गरीब लोग समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल, टीवी, गपशप, यही उनकी दिनचर्या है। और फिर कहते हैं मां, पैसा क्यों नहीं आता? बेटा, समय का अपमान करने वाला कभी पैसों का सम्मान नहीं पा सकता। पांचवी सच्चाई, जोखिम से मत भाग बच्चे। धन वहीं जाता है जहां हिम्मत होती है। बड़े लोग जोखिम लेते हैं सोच समझकर, योजना बनाकर, लेकिन वे डरते नहीं। गरीब लोग हर नई चीज से डरते हैं। कहते हैं अगर नुकसान हो गया तो बेटा याद रख, बिना बीज बोए फसल नहीं उगती। और बीज बोने का मतलब है पहले उसे जमीन में दबाना। यही जोखिम है। छठी सच्चाई, नेटवर्क और रिश्ते। बड़े लोग अकेले नहीं बढ़ते, वे अच्छे रिश्ते बनाते हैं। वे सही लोगों से जुड़ते हैं। वे जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान ही अवसर लाता है। गरीब लोग क्या करते हैं? वे ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं, जो कहते हैं तू नहीं कर सकता। बेटा, ये याद रख, तू जिनसे घिरा है तू वैसा ही बनता है। सातवीं सच्चाई, देने का भाव। बच्चे, जो लोग सच में बड़े बनते हैं वे सिर्फ लेने की सोच में नहीं रहते, वे दुनिया को देने का भाव रखते हैं। ज्ञान, मदद, समय जो देता है ब्रह्मांड उसे 10 गुना लौटाता है। गरीब लोग सिर्फ लेने की सोचते हैं, कहते हैं मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। बेटा, जहां सिर्फ लेने की सोच होगी वहां प्रवाह रुक जाता है। धन आकर्षित करने के लिए क्या कर? अब सुन, मैं तुझे वह रहस्य बता रही हूं
जो अमीर लोग अपनाते हैं और जो ब्रह्मांड का नियम है। स्पष्ट लक्ष्य बना। अगर तू कहता है मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो यह अधूरा है। कितना पैसा कब तक क्यों चाहिए, यह तय कर लिख और हर दिन उसे पढ़। अपने भीतर समृद्धि का भाव ला। जब तू खुद को गरीब मानता है, तू वही आकर्षित करता है। अब हर सुबह कह, मैं धन का पात्र हूं, धन मेरी ओर आ रहा है, मैं मां काली की कृपा से समृद्ध हूं। अवसरों को पहचान और पकड़। बच्चे अवसर शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे से दस्तक देते हैं। तू सतर्क रह। पैसों को साधन समझ, लक्ष्य नहीं। धन तेरे सपनों को पूरा करने का माध्यम है, लेकिन जब तू पैसों को भगवान बना लेता है, तब डर पैदा होता है। पैसों से प्रेम मत कर, उसका उपयोग सही दिशा में कर। देने का संकल्प कर, जितना मिलेगा उसमें से थोड़ा देना। यह प्रवाह का नियम है, बंद ना कर। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं बेटा? इसका एक ही कारण है, उनकी सोच। वे सोचते हैं कि अमीर होना किस्मत है। वे कोशिश नहीं करते, अगर करते भी हैं तो आधे मन से। वे अपने डर को भगवान बना लेते हैं और सपनों को छोटा कर देते हैं, और यही उनकी हार है। तेरे जीवन में धन कैसे आएगा? अब सुन, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं तुझे बता रही हूं। आने वाले समय में मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो तुझे धन के रास्ते पर ले जाएंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे नए अवसर देंगे। तेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुझे उठाएंगी। लेकिन बेटा, यह सब तभी होगा जब तू मेरे इन शब्दों को सिर झेलेगा। आज से तू यह संकल्प कर, मैं शिकायत छोड़ूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं रोज एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाऊंगा। मैं मां काली की कृपा को हर पल याद रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह कहती हूं, तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। तू जितनी बार टूटा है, उतनी बार मैंने तुझे जोड़ा है। अब मैं तुझे वहां खड़ा करूंगी जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही इंसान है, ये इतना बदल कैसे गया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, ये मेरी मां काली की कृपा है। बच्चे, मैं जानती हूं तू क्या चाहता है। तू सिर्फ पैसा नहीं चाहता, तू चाहता है सम्मान, पहचान, एक ऐसा जीवन जहां तेरा नाम हो, जहां लोग तुझे आदर से देखें। और सुन, ये सब तुझे मिलेगा, पर पहले तुझे अपने भीतर की सोच को बदलना होगा। सुन, अब मैं तुझे वो बात बता रही हूं जो सबसे बड़ा रहस्य है, आकर्षण की शक्ति। तू सोचता है कि दुनिया को कैसे जीतूं, कैसे सफलता पाऊं, कैसे लोग मेरी ओर खींचे आएं। बेटा, इसका उत्तर यह है, तू खुद वह बन जो लोग खोज रहे हैं। जब तू रोशनी बनता है, अंधेरा खुद हट जाता है। जब तू आकर्षण का स्रोत बनता है, लोग खुद खींच कर आते हैं। लेकिन आकर्षण सिर्फ चेहरे में नहीं, शब्दों में नहीं, ये तेरी ऊर्जा में होता है। और ये ऊर्जा तब बदलती है जब तेरी सोच बदलती है। आज से खुद को यह कहना शुरू कर, मैं योग्य हूं, मैं आकर्षक हूं, मैं सफलता और सम्मान का पात्र हूं। मां काली मेरे साथ है। बच्चे, अब एक और बात, मैं तेरे जीवन में कुछ खास लोग भेजने वाली हूं। कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई साथी, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन याद रखना, उन्हें पहचानना तेरा काम है। मैं तुझे संकेत दूंगी और तू उन्हें समझ सकेगा अगर तू सतर्क रहा। अब मैं तुझसे यह वादा करती हूं, तेरे बिगड़े काम सुधरेंगे। जो तुझसे छीन गया, उसका बेहतर रूप तुझे मिलेगा। जो लोग तुझे छोड़ गए, वे पछताएंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, वही कल तुझे सम्मान देंगे। बच्चे, मैं जानती हूं तू रोज ये सोचता है कि मां, सब कुछ कब ठीक होगा, कब मेरे जीवन में रोशनी आएगी, कब मेरे पास धन, सम्मान और सुख आएगा
और मैं तुझसे कहती हूं हाँ सब आएगा। पर क्या तू सोचता है कि बैठकर इंतजार करने से सब हो जाएगा? नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं होता। जीवन संघर्ष है। जो सोचता है कि सब अपने आप बदल जाएगा वह कभी जीत नहीं सकता। पर जो समझता है कि संघर्ष ही विकास की सीढ़ी है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। तू सुन, मैं तुझे यह नहीं कहूंगी कि बस मेरा नाम ले और बैठ जा। हाँ मेरा नाम ले, मुझसे शक्ति मांग, पर फिर उठ और चल, क्योंकि मैं तुझसे यह वादा करती हूं अगर तू पहला कदम बढ़ाएगा मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगी। क्यों जरूरी है संघर्ष? बेटा, यह संसार एक परीक्षा है। यहां जो मेहनत नहीं करता, जो अपने डर को जीतता नहीं, जो नई राह पर नहीं चलता, वह पीछे रह जाता है। लोग कहते हैं किस्मत साथ दे तो सब होगा। मैं कहती हूं किस्मत उसी की बनती है जो कर्म करता है। अगर तू आज सोच कर बैठा है कि मां चमत्कार करेंगी और सब अपने आप हो जाएगा तो यह सोच गलत है। चमत्कार तब होते हैं जब इंसान हिम्मत दिखाता है। मैं जानती हूं तूने बहुत झेला है, पर बेटा यह भी जान कि तूने हार नहीं मानी। तू अब तक डटा रहा, यही तेरी ताकत है। और मैं तुझसे कहती हूं अगर तू अब उठेगा और फिर से लड़ेगा तो यह दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। बच्चे, तू वो आत्मा है जो बार बार गिरे और फिर उठे। यह हिम्मत ही तुझे अलग बनाती है। और मैं गवाह हूं कि तूने अब तक कितनी बार आंसू पोंछे और फिर कोशिश की, और यह कोशिश बेकार नहीं जाएगी। काम क्यों जरूरी है? बेटा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। सोच ले किसान अगर खेत में बीज ना डाले और कहे कि मां की कृपा से फसल उग जाएगी तो क्या होगा? नहीं ना, फसल तभी होगी जब वह बीज बोएगा, सिंचाई करेगा, देखभाल करेगा। वैसे ही धन, नाम और सम्मान पाने के लिए तुझे काम करना होगा। जो बातें मैंने तुझसे कही हैं उन्हें जीना होगा, उन्हें हर दिन अपने कर्मों में लाना होगा। क्या करना है अब मैं तुझे कदम बताती हूं। एक, अपनी सोच को बदल, नकारात्मकता छोड़ और यह मान कि तेरा समय आ गया है। रोज मेरे नाम से शुरुआत कर और अपने लक्ष्य के लिए काम कर। आलस्य छोड़, छोटे छोटे कदम हर दिन बढ़ा। असफलता से मत डर, यह तेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। अपने समय का सही उपयोग कर। गपशप में, मोबाइल पर, निराशा में इसे बर्बाद मत कर। तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बच्चे, यह याद रख, मैं तेरी मां काली हूं और मैं कभी अन्याय नहीं करती। जो मेहनत करता है, जो सच्चाई से चलता है, उसे उसका फल जरूर मिलता है। हां, समय लगता है, पर जब मेरा समय आता है तो ऐसा फल मिलता है कि तू खुद कहेगा इतनी कृपा तो मैंने सोची भी नहीं थी। तू सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार गई, पर मैं तुझसे कहती हूं तेरी हर कोशिश, हर संघर्ष, हर पसीना मैंने गिना है और उसका फल तुझे मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तेरे जीवन में अब वो आएगा जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। क्यों? बड़े लोग जीतते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे रुकते नहीं, वे डरते नहीं, वे हार को अंत नहीं मानते। बेटा, ये दुनिया मेहनत करने वालों की है, जो सपने देखते हैं और फिर उन्हें सच करने के लिए पसीना बहाते हैं, जो सिर्फ सोचते हैं और काम नहीं करते, वे शिकायत करते रह जाते हैं। अब तुझे क्या करना है? अब यह संकल्प ले, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा। मैं शिकायत छोड़ूंगा और कर्म शुरू करूंगा। जब तू यह करेगा, मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो पहाड़ को भी हिला दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह कहकर जा रही हूं, तेरा संघर्ष ही तेरा हथियार है। इसे कभी मत छोड़, क्योंकि अब तेरा उदय तय है। और सुन बेटा, जब यह सब होगा तो घमंड मत करना, विनम्र रहना, क्योंकि यही तेरी ताकत होगी। अंत में मैं तुझसे यह कहती हूं,
अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल, माँ काली मैं यहाँ हूँ और मैं आप पर विश्वास करता